रुकैया का व्लॉग आ चुका है। उसने बता दिया है उसकी सास का इंतकाल हो गया है और मग़फ़िरत के लिए दुआएं करिएगा। अभी उसने 6 मिनट के करीब का 6 मिनट 12 सेकंड का व्लॉग डाला है अपडेट देने के लिए, जिस अपडेट से एक्चुअली ये पता चला है कि उनकी जो सास का इंतकाल हुआ है वो हुआ है 17 तारीख को। लेकिन वो बीमार काफ़ी टाइम से थी और वो एडमिट जो थी वो मंडे को उनको एडमिट लेकर गए थे, जब उनका ऑक्सीजन लेवल एकदम से कम हो गया था। उससे पहले उनको कुछ और प्रॉब्लम चली थी जिसकी उनकी सर्जरी भी हुई थी और उसकी कोई अपडेट अभी तक भी हमें उसके व्लॉग से नहीं मिली। वो लगातार अपने मायके जाती रही, वहाँ पर वीडियो बनाती रही, अपलोड करती रही, लेकिन कोई भी अपडेट नहीं दी। जब तुम एज अ कंटेंट अपने सास को यूज़ कर रहे हो तो उनकी दुख सुख बताना और उनके लिए दुआएं करना ये भी आपका फ़र्ज़ बनता है। बहुत सारे कमेंट देखे, ज़्यादातर लोगों ने मग़फ़िरत की दुआएं की है और मैं भी अपने व्यूवर से यही कहना चाहूँगी कि उनके नाम का अगर कुछ भी आप पढ़ सकते हो तो ज़रूर पढ़ना और उनके लिए दुआ ज़रूर करना कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। लेकिन हाँ, ये है कि वो काफ़ी टाइम से जो है वो बीमार चल रहे थे और अचानक से, जैसे उन्होंने कहा कि उनका पहले एक बार एक पैर टूट गया था, फिर वो ठीक हो गई थी, फिर ये बैठे बैठे पैर कैसे टूट गया वो मुझे समझ में नहीं आया। जैसे इन्होंने कहा कि ज़्यादातर वो तो बैठी रहती थी। अब या तो ये बता नहीं रही है कि भाई वो उठकर चल रही होंगी और वो गिर गई होंगी, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप कई बार कई प्रॉब्लम होती है कि आपका शुगर वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। पहले भी मैंने एक केस सुना था जिसकी वजह से आपको चलते फिरते भी आप गिर जाते हो या आपकी बॉडी में उतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती है और उसकी वजह से भी हड्डी ब्रेक होने का डर रहता है। तो इनका पैर टूटा हुआ था जिससे इनको चला नहीं जा रहा। डिटेल इसने नहीं बताई है, लेकिन हालातों से यही लग रहा है जिस तरह से ये बता रही है कि उनका अचानक से कह रही बैठे बैठे पैर टूट गया और उसकी वजह से फिर उनको लेकर गए। वहाँ पता चला कि उनका पैर टूटा हुआ है तो उन्होंने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी, तो उन्होंने कानपुर में ही इनकी सर्जरी कर दी। अब ये सारी चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली लगातार इसके व्लॉग्स आ रहे थे, उसमें कोई भी ऐसी अपडेट नहीं थी। घर में अगर सोचो कि देवरानी जिठानी ये दोनों रहती हैं, एक इनकी सास रहती हैं, हस्बैंड इनके व्लॉग में आते नहीं है। व्लॉग में आने वाले सिर्फ 3 बंदे हैं घर के, एक इनकी सास, एक इनकी बेटी और एक ही है। हस्बैंड भी नहीं आते, जिठानी देवरानी भी नहीं आती, कोई भी नहीं आता। तो सोचो अगर 3 मेंबर दिख रहे हैं ससुराल में और उसमें से एक में तकलीफ़ है, माँ को तकलीफ़ है, और फिर भी लगातार इसके व्लॉग बन रहे हैं और फिर भी लगातार इधर से उधर भटक रही है। वही लोगों ने उसको मैसेज भी बोला है कि तुमने ध्यान कब दिया है, तुम्हें मायके से फुर्सत मिलेगी, तभी तो तुम बीमार सास थी और तुम्हें व्लॉग बनाने से फुर्सत नहीं थी। अब देखने वाली बात ये है कि चालू अप्पी ने क्या 16 तारीख से पहले मुदाहा छोड़ दिया था, और अगर छोड़ दिया है तो डेफिनेटली वो 17 तारीख को पहुंच गई होगी, और अगर वो 17 तारीख को पहुंच गई है तो फिर जनाब ने कैसे ले लिया ये, उनकी बिना गाड़ी कोई भी नहीं था, फिर तो अम्मी भी पहुंच गई होंगी। और अगर वो नहीं पहुंची है, ये यहाँ से नहीं निकली है, क्यों? क्योंकि 14 तारीख को उसने फंक्शन अटेंड किया, 15 तारीख को उसने ये बोला कि हमारी कल की टिकट है, जो फ़नी ने बोला, यानी कि 16 तारीख को। और 16 तारीख को अगर वो निकल गई है तो ऑफकोर्स 17 तारीख में पहुंच जाना चाहिए था, है ना। ये 17 को निकली है तो 18 को पहुंच जाना चाहिए था। तो जनाब मैडम ने क्यों नहीं इनको इन्वॉल्व किया वो तो बात की बात है, लेकिन अगर ये नहीं गई है तो क्या ये शामिल हुई है, क्या ये अपडेट देगी, क्या ये बताएगी, क्या इनकी अम्मी वहाँ पर दफीने में शामिल हो पाएगी? क्योंकि भाई वो रिश्तेदार हैं और इतने भी कोई दूर के रिश्तेदार नहीं है कि किसी और गांव में उसकी शादी हुई हो। वो यहीं की बेटी है, यहीं ब्याही है और यहीं उसका ससुराल है। और अभी तो चालू के साथ रिश्ते भी बड़े अच्छे थे इनके। अगर बातचीत नहीं होती है या कुछ भी किसी भी रिश्ते में अनबन हो जाती है तो किसी के यहाँ पे इस तरह से फौत हो जाती है तो क्या आना जाना नहीं चाहिए? अभी तो देखने वाली बात है कि जो चालू अपनी व्लॉग डालेगी उसमें क्या दिखाएगी, क्या बताएगी, क्या नहीं बताएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि इनके हर एक व्लॉग से ना हर बार ऐसा लगता है कि जैसे इंसानियत खत्म होती जा रही है। हमने लाइव किया था 18 तारीख को नेहा के साथ, जिसमें हमें अपडेट मिली थी कि इस तरह से इनकी सास का इंतकाल हो गया है। और जब अब इसने वीडियो डाली तब हमें ये नहीं पता था कि वो जो इंतकाल हुआ था वो कौन सी डेट को हुआ था या कब की बात है। ये चालू ने जो सेलिब्रेशन किया था, हमने ये भी कहा था कि अगर ऐसा हुआ है तो इसको ऐसे सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात क्लियर हो जाती है कि जो चालू ने सेलिब्रेशन किया है वो उसने 13 या 14 तारीख को किया है। इट मीन्स जब तक वो सिर्फ बीमार थी तब तक वो गुजरी नहीं थी। इट्स ओके, चलता है, फिर तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो यहाँ से चली गई है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि क्यों आपस में इनकी बातचीत बिगड़ गई, क्यों मिलना जुलना नहीं हुआ, क्यों नहीं आ पाए, क्यों ये नहीं मिलने गई, क्यों जो है अम्मी नहीं मिली। वो प्यारी फुप्पी के लिए उसने वीडियो बनाई, प्यारी बहन के लिए उसने वीडियो बनाई, लेकिन प्यारी बहन ने ही उसको डिच कर दिया। वो भी आने से पहले से कौन सी बात हो गई थी, ये तो मैंने भी पहले भी कॉल आउट किया था कि जब इसका यहाँ पे उन्होंने अपना इनाग्रेशन किया होटल का, तो वहाँ से चाहती तो ये प्यारी प्यारी सी बहन को बुला सकती थी, जिस प्यारी प्यारी बहन ने इसके सपोर्ट में वीडियो बनाई थी। लेकिन इसने नहीं बुलाया। ये बुलाती तो डेफिनेटली चली जाती। भैया दिल्ली से वहाँ तक का ज़्यादा सफ़र
फनी है जब इतनी सारी गाड़ियाँ ढुल ढुल कर आई थी, लेकिन मुझे तभी ये लगा था कि कुछ ना कुछ तो फिर भी इनके बीच में गड़बड़ हुई है, जो कि इस बार फिर पक्का हो गया। क्योंकि चालू जब पिछली बार आई थी तब चालू ने इसको मिले और ये उसके घर गई, बातचीत हुई, एक अपने व्लॉग में लिया, दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने व्लॉग में छाप लिया। फिर 2 से 3 दिन बाद पता नहीं इसको क्या सूझी थी कि इसने उसके लिए वीडियो बनाई थी, इसके सपोर्ट में वीडियो बनाई थी। इसकी खुद की ऑडियंस इससे नाराज़ हो गई। तो देखा जाए तो इसने तो अपनी तरफ का फ़र्ज़ निभाया, अपनी फुप्पी की तारीफ़ कर रही थी, ये तो कोई बुराई कर ही नहीं रही थी। फिर ऐसा क्या हो गया बिहाइंड द कैमरा कि इनकी बातचीत पूरी की पूरी बिगड़ गई, और इतनी बिगड़ गई कि इस बार जब आए तो ना इसको जाने का मौका मिला, ना ये चालू के घर जाके मिली, ना ये अपनी बेटी बुआ के घर जाकर मिली। जबकि बेटी बुआ कर इसका तो कोई लड़ाई झगड़े है ही नहीं कभी भी। बेटी बुआ तो पिछली बार जब मेहर को छोड़ने आई थी तब भी ये बेटी बुआ के घर में मिली थी, और फुप्पो से कोई लड़ाई नहीं है, तीनों फुप्पो से, दोनों फुप्पो से कोई लड़ाई नहीं है, तो क्यों नहीं अपनी फुप्पो से मिलने के लिए आई भाई। और चलो मम्मी पापा से नहीं आएगी, हो सकता है भाई सुतारा बेगम और इनके जो मामू हैं इनके आपस के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पर रुकैया से तो ठीक ठाक थे। भाई भाभी से तो पहले भी सुतारा बेगम के रिश्ते खराब थे, लेकिन रुकैया तो फिर भी 1-1.5 महीना रह कर आई थी इनके घर में। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ है, लोग दूसरों को बड़े ज्ञान बांटते हैं, खुद के रिश्ते अच्छे हैं नहीं। और अगर ये लोग दूध के धुले नहीं हैं तो फिर नेहा के लिए सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिनमें कहीं सुनी नहीं होती, और कहीं अगर कोई तीसरा कोई जहर घोल रहा हो और ज़बरदस्ती इंटेंशनली वो सारी चीज़ें घुस कर की जा रही हो, और किसी बुजुर्ग को मैनिपुलेट किया जा रहा हो, उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा हो। बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए इस चीज़ के लिए कि भाई वो क्यों मान गई। तो भाई सबसे पहली बात तो देखो, बड़ी बुजुर्ग हैं। दूसरी बात, बहू बेटे जो साथ में रह रहे हैं, अगर कोई किसी को चूज़ करना पड़े तो उन्होंने किसको चूज़ किया? उन्होंने बेटी को चूज़ नहीं किया, उन्होंने बेटे को चूज़ किया, बेटे बहू को चूज़ किया। वही बहू जो आज बहुत प्यारी हो रही है किसी की। समझ जाओ कौन बहू, कौन मामी, कौन भाभी और किसकी प्यारी हो रही है। जो लोग कह रहे हैं कि रिश्ते खत्म कर दिए, कोई रिश्ता नहीं खत्म हो रहा, रिश्ता ऐसे खत्म नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन अपने तरफ की उनको जो भी कुछ भी गिले शिकवे हैं वो डेफिनेटली उन्होंने बताए हैं। अगर उसकी ज़िंदगी ट्रांसपेरेंट है तो ऑफकोर्स उसने सबके सामने बताया कि हाँ हमें बुरा लगा है इस चीज़ के लिए। और भाई इंसान है, किसको बुरा नहीं लगेगा? एक बात बताओ, अपनों से नाराज़ नहीं होंगे, अपनों से अगर अपनी मन की बात नहीं बोलेंगे, अपनों से अगर उम्मीद नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? और ये क्या पता कि चालू की तरफ से जहाँ पर भी जाएगी वो क्या कैमरा लेकर जाएगी? क्या पता वो बिना कैमरे के मिले तो ज़रूरी थोड़ी ना कि वो आपको बताएगी। चालू की तरह से थोड़ी ना कि कैमरे पर दिखा दिखा के दूसरे को जलाएगी। भाई उसके अपने पर्सनल रिश्ते हैं, वो कैमरे पर दिखाए, कैमरे पर ना दिखाए। और वैसे भी उसकी ज़िंदगी कोई पर्सनल कैमरे पर नहीं है कि भाई वो पर्सनल ब्लॉगिंग तो वो पहले कभी की तो की उसने, फिर वो पर्सनल ब्लॉगिंग छोड़ दी। अभी जो वो करती है वो कुछ और करती है, किसी और तरीके से करती है। अपनी अपनी खुद की चॉइस है, वो कैसे डालती है कैसे नहीं डालती है। और नानी को उसने इससे पहले कभी कंटेंट बनाया ही नहीं है, क्योंकि वो अपना कंटेंट बनाती थी कतर से। वहाँ वो अपनी फैमिली को जब जैसे जितना मर्जी दिखाना है उतना, उसकी अपनी खुद की चॉइस है। उसने तो नानी को कभी एज ए कंटेंट यूज़ किया ही नहीं। नानी को तो चालू ने यूज़ किया। उसने अपना रिश्ता बताया कि मेरा रिश्ता कैसे है, तो ऑटोमेटिक ये पता चल ही जाना है कि अगर वो फनी की बहन उसकी मुमानी है, मामी है, तो ऑफकोर्स वो उसकी नानी है। फनी की सास, बहन की सास उसकी नानी है। अब लोगों ने नानी को मशहूर कर दिया। अब जब नानी को मशहूर कर दिया तो फिर तो नानी चाहते हुए नहीं चाहते हुए तो फिर सामने बीच में आएंगी ही। लेकिन भाई इन सब चीज़ों से मुझे एक बात बड़ी अच्छी से समझ में आ गई कि मोदाहा में तो भाई साहब पुरुष प्रधान को नाम दिया ही जाता है। ज़्यादातर लोग तो यही करते हैं कि जहाँ चूज़ करने वाली बात होती है ना बेटा और बहू में, सॉरी बेटी और बेटा में, तो भाई मुझे तो अब ऐसे ही लगता है कि ज़्यादातर लोग ना बेटों को ही चूज़ करते हैं, जो मुझे दिख भी रहा है क्लियरली। अब देखने वाली बात ये है कि ये अफवाह किसने फैलाई मतलब ये तो खैर मीम है, ये अफवाह कौन फैला रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये फ़ोटो बाहर किसने लेकर आए। फ़ोटो बाहर लेकर आए हैं इसका मतलब फ़ोटो खिंचवाया गया है। फ़ोटो खिंचवाया है तो इसका मतलब पर्पसली डाला गया है। तो मुझे नहीं पता कि ये फ़ोटो रेडिट पर कैसे पहुंचा, चालू की ननद का फ़ोटो बाहर कैसे आया। पर हाँ, इस बात से समझ में ज़रूर आता है कि वो कैमरे पर क्यों नहीं आती थी। तो ऑफ कोर्स आप सब ने तो देख ही लिया होगा कि सब ने वो फ़ोटो डाल दिया है। तो चलो जिसने भी नहीं देखा है तो वो अब आप स्क्रीन पर देखो, ये है वो फ़ोटो। ये है चालू अप्पी और ये है चालू अप्पी की ननद बीच में खड़ी हुई, और ये है फ़नी। अभी किसी एंगल से आपको ये लग रहा है कि अगर फ़नी की एज 32 से 34 के बीच में है तो इसकी 1-2 साल और बड़ी होगी। किसी भी एंगल से लग रहा है?
बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो ये भी एक मेन रीज़न है भाई इनका कैमरे पर नहीं आना। लेकिन सुना है बिहाइंड द कैमरा अभी ये बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हैं व्लॉग में सामने से आने के लिए। और वो जो रूमर थे ना, रूमर नहीं थे भाई, वो हकीकत थी। वो प्रॉपर्टी का, इन सब चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ें अंदर खाने की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल सही हैं। और वो दोनों तरफ की बातें सही हैं। सारी बातें देखते हुए समझते हुए एक बात तो समझ में आई, दूध का धुला कोई भी नहीं है भाई। जो सीधा दिखता है ना, एक्चुअली वो सीधा नहीं है, वो हमें सीधा दिखता है। अब ये तो आप सबको पता चली गया होगा। जिन्होंने लाइव सुनी उन्होंने लाइव सुनी, लेकिन जिन्होंने लाइव नहीं सुनी तो चलो उनके लिए बता देती हूँ। ये जो इधर उधर चूहे बिल्ली की तरह से भागा गया था ना, कि बिल्ली आई सारे चूहे इधर उधर बिल में घुस गए थे, ये ऐसे नहीं घुसे थे। इन्होंने भाई पहले अपनी पूरी कोशिश कर ली गई थी, पूरे हाथ पैर मार लिए गए थे, पूरी कोशिश की गई थी, नहीं आएगा, नहीं बनाओ, नेहा को चीफ गेस्ट मत बनाओ, हम ज़्यादा पैसे कर देंगे, मतलब पैसे भी ऑफर किए गए थे। लेकिन जब सामने वाले की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, हम तो ये करेंगे, हम तो वो, मतलब उनकी अपनी चॉइस थी अपनी कि हमें किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। तो जब वो सारी कोशिश कर थक हार कर बैठ गए, तब उसके बाद ये था, अब चालू तो भाग नहीं सकती थी भाई, उसकी तो ननद आ रही थी। तो उसने दूसरा दाव खेला, क्योंकि ये तो साइलेंट किलर की तरह से काम करती है कि चुपचाप में काम करती है, जवाब देने में लग जाती है, बजाय इसके कि स्टोरी 2 से बनाए कि करके दिखा दूंगी, चलो मैं, तुम नहला डालो मैं डहला डालती हूँ, तुम दहला डालो मैं नहला डालती हूँ, बस इन चक्करों में लगी रहती है। जनाब का लेवल तो यहाँ भाई, वी आर देयर। तो भैया एक इधर भाग गया, एक उधर भाग गया, टिकट हुए नहीं हुए, लेकिन भाग गए चलो, क्योंकि यहाँ ना रहेंगे ना ही हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि पहले हम हाथ पैर मार चुके थे कि भाई मत करो, ये मत करो, और हर तरह से प्रेशर डलवाया जा रहा था, हर तरह से। लेकिन भाई सामने वाली पार्टी प्रेशर में नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि पैसे देकर आई। अरे भाई जिगरा तो चाहिए, चलो मैंने मान लिया पैसे देकर आई, और लेकिन क्यों देकर आई वो पैसे, क्यों, किस खुशी में, और उसके पापा किस खुशी में देते हैं भाई पैसे। अगर पैसे ही देने वाली बात है तो पैसे इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि देने लायक हैं अपने प्लेस में, कि हमारा गांव जो है, अगर हम कुछ कर सकते हैं अपने गांव के लिए, अपने कस्बे के लिए, तो हम देने लायक हैं, तो हम दे रहे हैं। आज अगर हम यहाँ से निकलकर कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ ओहदे पर है, कुछ अचीव किया है, कुछ अच्छी कमाई कर रहे हैं, तो भाई बिल्कुल, ये कहते हैं, हमारा तो इस्लाम भी यही सिखाता है कि अगर आप अच्छा कर रहे हो और आपका खुद का भाई बंधु में से कोई, आपकी जो है अड़ोस पड़ोस में से कोई अगर ऐसा है जिसको आप हेल्प कर सकते हो, तो बिल्कुल करो। तो ये तो भाई पूरी अपनी कम्युनिटी की बात है। तो अगर उसके पापा तो कोई व्लॉगर भी नहीं है और ऐसे कोई नेता भी नहीं है, कोई फेमस हस्ती भी नहीं है, लेकिन अगर वो हर साल आते हैं और हर साल वो अपने हिस्सेदारी का पैसा देते हैं, तो अब ये कह देंगे लोग कि वो भी बुलाते हैं, वो भी जनाब मैडम को नीचे दिखाने के लिए आते थे वो हर साल। तुम बेवकूफ़ हो क्या। उसने जब ये वीडियो बनाई थी और ये कहा था कि हॉकी टूर्नामेंट, उसने कहा था एज कंपेरिजन, उसने ये बोला था कि जैसे जनाब का लेवल वी आर देयर, तो उनको तो कम से कम बड़े इवेंट पे बुलाना चाहिए था जिसमें ज़्यादा भीड़ आती है मुदाहा में, इसमें तो भीड़ कम आती है। उसने ये नहीं कहा था कि वो तो ऐसा हो कि ऐसा है वैसा है, फैलाना है दिमागत, नहीं तो वो खुद ही क्यों एक्सेप्ट करती। तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो क्या कि वो उसी चीज़ को तो वो रोस्ट कर रही है और इसी चीज़ के लिए वो खुद आ जाएगी। उसने जनाब के पर्पज़ से कहा था कि जब बुला ही रहे हो तो थोड़े बड़े वाले इवेंट पे बुलाना चाहिए था ना, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आती, वो ज़्यादा से ज़्यादा जनाब को देख पाती। उसके पापा कौन है, उसके पापा तो हर साल आते हैं, हर साल अपनी हिस्सेदारी देते हैं। तो अगर लोग ये कह रहे हैं तो भाई तो उनके मुंह पे तो खुद करारत तमाचा इस चीज़ का लग जाता है कि उसने वो पैसे देकर आई। भाई इतना वेला कौन है कि कोई 1,75,000 पौने 2 लाख रुपए किसी को नीचा दिखाने के लिए लगाएगा हैं। ये काम अगर जनाब मैडम करते तो समझ में भी आता कि भाई अभी अभी उन्होंने इतनी महंगी गाड़ी ली है, अभी अभी सब टूर ट्रिप ये सब कुछ करते रहते हैं, और भाई वी आर देयर, उनका तो लेवल बहुत बड़ा है, बहुत लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं। ये दोनों बेचारे हस्बैंड वाइफ अपना नौकरी पेशा आदमी है, नौकरी करते हैं, अपना फन के लिए यूट्यूब चैनल चला रखा है। आप सबको पता है कितने व्यूज़ आते हैं और इनको कितने व्यूज़ आते हैं, और वो कितनी रेगुलर वीडियो डालते हैं और ये कितने रेगुलर वीडियो डालते हैं। लोगों को सबको पता है कि किसको कितनी कमाई आ रही है और कौन इससे ज़्यादा कहाँ की अर्निंग कर रहा है और कहाँ से अर्निंग कर रहा है। तो खुद ही कंपैरिजन कर लो। तुम बेवकूफ़ हो क्या, पढ़े लिखे जाहिल हो क्या, तुम्हें तो समझ में नहीं आता, बस वीडियो बनाने से मतलब है या कमेंट करने से मतलब है। कमेंट करने से पहले 4 बार सोच भी लिया करो। चलो आप लोगों की बात बड़ी कर दी, चलो भाई आप भी क्या याद करोगे कि शबनम ने आपकी बात मान ली, पैसे देकर आई वो। जनाब तो पैसे देकर भी नहीं पहुंचे और पहुंचकर भी पैसे नहीं दिए।
दे दो निकाल कर, अपने जनाब से 1 लाख रुपए दिलवा दो, चालू से 1 लाख रुपए दिलवा दो, अगली बंदी ने पुणे 2 लाख रुपए दिए हैं। तो ये जो बकवास चीजें हैं कि भाई दिखावा है, दिखाने के लिए आई है, तो तुम खुद ही समझ जाओ कि कोई दिखाने के लिए कोई पागल बैठा है, वेला बैठा है कि भाई वो टिकट जो है वो लाएगा, कतर की टिकट यहाँ से ला के अपने अपने बच्चों की वो पहले उसमें पैसे खर्च करेगा, फिर यहाँ पर भी पौने 2 लाख रुपए दे देगा, फिर सिर्फ इसलिए कि सिर्फ नीचा दिखाने के लिए है। उससे तो अच्छा वो वहाँ पे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30-40 वीडियो छाप ले, उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा उसको भाई, अगर उसको यही सब कुछ करना होगा तो। पता नहीं, लोगों को अकल तो है नहीं, लेकिन बोल कुछ भी देते हैं। खुद ही कुछ सोच लिया करो कि खुद जो कह रहे हो उसमें है क्या। और दूसरी बात, जिसने नहीं देखी वो इस वीडियो को फिर से जाकर एक बार देखें और फिर उस वीडियो को देखें। और जब जनाब वहाँ पे पहुंचे थे, जिनको इतना बड़ा ऑनर किया गया था, बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, अगर वो ज़बरदस्ती वाला इनवाइट नहीं था तो जाकर दोनों वीडियो का कंपैरिजन देख लो। वो किसी मकसद से बुलाते हैं, एक तो भाई उनका जो वो इवेंट है उसको अच्छे से एक हाइप मिल सके, दूसरा उनको कोई भी हेल्प मिले, ये आपकी अपनी चॉइस है। वो ये नहीं मांगते कि आपको इतना अमाउंट देना है, इतना अमाउंट देना, आप अपनी खुशी से जितने में आप सक्षम हो उतने आप दे दो। पर जनाब ने तो इतने भी सक्षम नहीं थे कि कुछ पैसे निकाल के दे दें। और चालू भाई 10,000 रुपए के लायक सक्षम थी। 10,000 रुपए से ज़्यादा तो अपने वेले पति को कपड़े लाकर दे दिए थे इसने, अरमानी के जो कपड़े लाकर दिए थे। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ 10,000 रुपए के कपड़े आए होंगे? इनको पहन के ये गाँव मोहल्ले में यूं ही घूमता फिरता रहता, टचनबाजी मार के अपने ही उसी गाँव को, जिस गाँव की बेटी भी है और जिस गाँव की बहू भी है, इसकी जेब से इतना पैसा भी नहीं निकला तो कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 50,000 रुपए दे देती। उससे तो अच्छे फिर वही लोग रहे भाई, वो वहां से आए भी, टिकट के पैसे लगाए भी और फिर यहाँ देकर भी गए और नाम भी हो गया। पिछली बार जब जनाब को ये टूर्नामेंट का चीफ गेस्ट बनाया गया था ना, तो वो जो कम्युनिटी थी वो आधी डिवाइड हो गई थी, क्योंकि आधे लोग खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? क्योंकि भाई जो अपनों का ना हो सका वो अपने मुदाहा का, अपने गांव का क्या होगा। दूसरी बात, ये जो चीफ गेस्ट बनाया जाता है ना, ये उस पर्सन को बनाया जाता है जिस पर्सन के थ्रू वो पूरे सिटी को या बाहर वाले लोगों को अच्छा मैसेज दे सके। अभी आपको पता है कि नेहा की जो व्यूवरशिप है वो कैसी है और इनकी जो व्यूवरशिप है वो कैसी है। इस बात से भी बहुत डिपेंड करता है। अगर लोगों को सिर्फ यही लगता है ना कि ऐसे यूट्यूबर उसको बुलाया गया है, तो भी उनका डिसीजन था, वो बहुत सोच समझ कर लिया था, क्योंकि पढ़ी लिखी उनकी ऑडियंस थी, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो सारी चीज़ें मिल सके। प्लस आपकी जो कम्युनिटी है वहाँ की, वो सारी अग्री हो सके, क्योंकि वो सब मिलकर रखते हैं। इनके घर को, मोहल्ले को, इनके रिश्तेदारियों को लोग बहुत अच्छी तरीके से मुदाहा में जानते हैं। इनका रेपुटेशन कितनी है और नेहा की परिवार की रेपुटेशन कितनी है, ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सब ऑलरेडी जानते हो। जितनी रिश्तेदारी नेहा बताती है ना, लगभग आधा गांव उसकी रिश्तेदारी में आता है, और वो बहुत रेपुटेटेड रिश्तेदारी में आता है, रेपुटेशन वाली रिश्तेदारी में आता है, और पढ़े लिखे रिश्तेदारी में आता है। सब पढ़े लिखे हैं, बाहर गए हुए हैं, सब जॉब पर है, लड़की हो लड़के हो, सब अपना पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अच्छे ओहदे पर बैठे हैं और अच्छे घराने से बिलोंग करते हैं। तो भाई जिनके घराने बड़े होंगे, जिनके पढ़े लिखे लोग होंगे, जिनकी ऑडियंस पढ़ी लिखी होगी, तो लोग उनको सपोर्ट करना चाहेंगे, उनका सपोर्ट चाहेंगे। तो इसीलिए पिछली बार जब जनाब को बुलाया गया था तो 2 हिस्सों में डिवीजन हो गया था, लोगों की कम्युनिटी नाराज हो गई थी। एक जिनको भाई ये था कि भाई चलो उनको बुला लेते हैं, तो वो डिवाइड हो गए, क्योंकि उसमें फनी के दोस्तों का कुछ हाथ था किसी का, और एक वो जो बिल्कुल खिलाफ थी कि नहीं हमें नहीं करना। उन दोनों का डिफरेंस भी आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। अब बात इसकी आ जाती है कि भाई पैसा, अब ठीक है उसकी इतनी हैसियत थी तो उसने दिया ना। अब वो पैसा कोई नेहा फैजी की जेब में तो आया नहीं, अपनी जेब से, बल्कि उन्होंने दिया है अपने गाँव की अच्छी खासी वेलबींग के लिए, अच्छी भविष्य के लिए, जिससे कि वो जो बच्चे हैं जिनसे पैसे नहीं लिए जाते, जिनको अच्छी वहाँ पे एजुकेशन, अच्छे वहाँ पे उनको आगे बढ़ने की तो वो दी जाती है, उनको आगे बढ़ने की गाइडेंस दी जाती है कि भाई पढ़ो लिखो। और कल को अगर वहां से बढ़कर बच्चे आगे जाते हैं, नेशनल में खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं, तो भाई नाम किसका होगा? अपने मुदाहा का होगा। गर्व से कह सकते हैं कि देखो ये हमारे यहाँ का बच्चा है। तो बस वही होता है। और इसी चीज के लिए इनके पापा हमेशा जुड़े रहते हैं, भले ही वो जॉब के चक्कर में मुदाहा से बाहर रहे हों, लेकिन वो हमेशा अपने नेटिव प्लेस से जुड़े रहे हैं। अब इसमें नेहा फैजी का क्या है भाई, हर साल उसके पापा आते हैं, फिर वो चाहे क्रिकेट का हो, फिर चाहे ये वाला हो। इसीलिए हमें वहां पर उनके पापा, उनकी अम्मी, सबके साथ, वो पूरी फैमिली के साथ, पूरी इज्जत के साथ हमने उनका वेलकम देखा। और जो लोग अपने खुद के रिश्तेदारों के नहीं होते कि यहाँ पे रह के चले गए और बोर होके यहाँ से भाग गए और कहने को यहाँ पे रिश्तेदार तक से नहीं मिले, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनको अगर इन्विटेशन देकर, अगर उनको बना भी लिया जाएगा। यहाँ पर पिछली बार 2 मामू देखने को मिले थे। वो चाहते तो जब उनको इन्विटेशन दिया गया था तो 6 के 6 मामुओं को इकट्ठा कर लेते वहां पर वहां सिर्फ 2 मामू देखने के लिए मिले, जो खुद अपने रिश्तेदारों
परिवारों में अपनी नहीं बना के रख पाए, जिनमें खुद में एका नहीं है, वो क्या गांव को या क्या मोहल्ले को, कस्बे को एका कर पाएंगे? डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हो। मेरी तरफ के कुछ पॉइंट थे, मुझे अपनी तरफ से शेयर करने थे, और भी बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम टू टाइम मैं शेयर करती रहूंगी। और ये नई अपडेट देनी थी कि रुकैया की जो सास हैं उनका इंतकाल हो गया, तो प्लीज उनके लिए जो है मगफिरत के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम निकालकर उनके लिए कलमा जरूर पढ़िएगा, बख्शीश की दुआ जरूर मांगिएगा। उन्होंने बता दिया है कि वो मंडे को एडमिट कराया था, मंडे को वो एडमिट थी और 17 तारीख को उनका इंतकाल हो गया था। तब तक चालू वहां पर थी या नहीं थी हमें नहीं पता। अच्छा, मैंने देखा मंडे को भी उसकी वीडियो आई हुई थी, तो क्योंकि मुझे भी मेरे एक वाईटी फैमिली मेंबर ने एक वीडियो मतलब लिंक भेजा था इसका कि ये लगातार अगर इसकी सास बीमार है या फिर इसकी सास को इतने जो है मतलब ऐसी प्रॉब्लम थी या वो चली गई है इस दुनिया से, तो वो लगातार वीडियो क्यों डाल रही है। तो जिस दिन उसको एडमिट कराया है, इन्होंने बताया कि शाम को उनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन चला गया था, तब उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। लेकिन हाँ, उसने अपडेट कभी भी नहीं दी, ये नहीं बताया कि वो इतनी बीमार है कि उनका पैर टूट गया है, उनको हॉस्पिटलाइज कराया है या उनकी सर्जरी हुई है या वो हॉस्पिटलाइज थी, ये उन्होंने नहीं बताया, बिल्कुल भी जिक्र नहीं करा। जब एज ए कंटेंट उनको पहले यूज करती थी तो बताना भी बनता है। बाकी चालू की अम्मी ये लोग गए हैं नहीं गए हैं, अपडेट देते हैं कि नहीं देते हैं, दुआओं की दरख्वास्त करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तो देखने पर ही पता चलेगा जब उसका व्लॉग आएगा। तब तक के लिए ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई अपडेट नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।